नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हुए हैं F4 DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विषय का नाम है F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, स्कूल कल्चर चेंज एंड टीचर डेवलपमेंट। यह जो है कुल प्रश्नों की संख्या 11 है, पूर्णांक 70 अंक का होगा। सेक्शन जो है क और ख में बांटा गया है। सेक्शन क के लिए यानी सेक्शन ए में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। यह 70 से 75 शब्दों में देना है और जो है प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 अंक है। खंड ख के लिए 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यह जो है 10 अंकों का निर्धारित है। 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं। खंड का यानी सेक्शन ए का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 अंकों का हर क्वेश्चन होना है। इसमें अथवा दिया गया है। पहला क्वेश्चन, विद्यालय के दैनिक सत्र में चेतना सत्र का महत्व। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेतना सेशन इन द डेली सीजन ऑफ स्कूल। अथवा चेतना सत्र में की विभिन्न गतिविधियों के बारे में लिखिए। चेतना सत्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द वेरियस क्रिएटिविटी एक्टिविटी ऑफ चेतना सेशन। दूसरा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ICT को शामिल करना आज की ज़रूरत क्यों है। वाई इज़ द इसेंशियल नाउ द इंटीग्रेट ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अथवा में दिया है, कला समेकित शिक्षा को शामिल करने से कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव होगा। व्हाट चेंजेज विल अकर बाय इंटीग्रेटिंग आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन क्लासरूम टीचिंग। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक आकलन के महत्व के बारे में उल्लेख कीजिए। मेंशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और पाठ्य सहगामी क्रिया अर्थात गतिविधि क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द को करिकुलर एक्टिविटी, क्लैरिफाई विथ एग्जाम्पल्स। चौथा, शिक्षक के रूप में आप अपने वृत्तिक विकास के लिए क्या क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज ए टीचर। अथवा शिक्षक के तनाव के कारण और उसके निदान के बारे में उल्लिखित कीजिए। राइट अबाउट द रीजन फॉर स्ट्रेस इन टीचर एंड देयर रेमेडीज। पांचवा, राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस नेशनल लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। छठा, रचनात्मक आकलन क्या है। रचनात्मक आकलन क्या है। कक्ष शिक्षण में रचनात्मक आकलन के महत्व के बारे में वर्णन करें। व्हाट आर द फॉर्मेटिव असेसमेंट। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन क्लासरूम टीचिंग। अथवा अनुपूरक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सप्लीमेंट्री टीचिंग। और आगे जो आते हैं सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 4 क्वेश्चन है। 200 से 250 शब्दों में आंसर देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन, विद्यालय के दैनिक सत्र का वर्णन करते हुए चेतना सत्र की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। राइट अबाउट द एक्टिविटी इन चेतना सीजन डिस्क्राइबिंग द डेली सीजन ऑफ स्कूल। 8वां,
विद्यालय के प्रबंधन में परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख कीजिए। राइट अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फॉर द ब्रिंगिंग द चेंजेज इन स्कूल मैनेजमेंट। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप अपने शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द टीचर सेंटर्ड टीचर लर्निंग प्रोसेस एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। What will you do to change your teaching for child-centered teaching learning process? 10वां, शिक्षकों के तनाव से मुक्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की क्या भूमिका होगी? What will be the role of school management for the alleviation of stress in teachers? 11वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क बिहार संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड। क शिक्षक प्रशिक्षण से लाभ, सीखने की योजना, समावेशी शिक्षा का महत्व। राइट द नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फ्लोइंग। बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड। बेनिफिट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। सी लर्निंग प्लान। इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत बहुत